हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूं रामकिशन और हम आज यूजीसी नेट दिसंबर 2025 को मद्देनज़र रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक ऐसी और कक्षाएं प्राप्त होती रहें। पहला प्रश्न है कि अध्यारोपस्य लक्षणम अस्ति, क्या है? वस्तुनि अवस्तु आरोपः। दूसरा है न किमपि। तीसरा है जीवे ब्राह्मणः आरोपः। चौथा है अवस्तुनि वस्तु आरोपः। तो इसका वेदांत दर्शन से ये प्रश्न है। इसका सही आंसर है अवस्तुनि वस्तु आरोपः, कि अध्यारोप से अवस्तुनि वस्तु आरोपः, जो कि असर्प भूतायाम रज्जो सर्प आरोपबद्ध वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः, जो कि सांप की सत्ता से रहित रस्सी में सांप का आभास होने के समान किसी वस्तु या आत्मा में अन्य वस्तु के आरोप को ब्रह्मवश अध्यारोप कहलाता है। भ्रम की अवस्था में एक वस्तु को दूसरे पर आरोपित किया जाता है, जिससे क्या कहा गया? अध्यारोप कहा गया है। अगला प्रश्न है कि तुल्यस्य प्रयत्नम। फिर खालिस्तान है स्वर्णम गु निष्ठा प्रगृहम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए स्वर्णम। तुल्यस्य प्रयत्नम स्वर्णम तालु आदिस्थानम अभ्यंतर प्रयत्न चेत इदम द्वयम यस्य येन तुल्यम तन इथा स्वर्ण संज्ञम स्यात्। कंठ तालु आदि स्थान तथा अभ्यंतर प्रयत्न से दोनों जिन वर्गों के समान हो वह वर्ण परस्पर स्वर्ण संज्ञक होते हैं, जैसे तवर्ग तथा ध। इन दोनों का उच्चारण जो ऋतुलसा नाम दंता है, ये अभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट है, अतः दोनों की परस्पर क्या होती है? स्वर्ण संज्ञा मानी जाती है। तीसरा प्रश्न है कि तत्रापि चतुर्थो अंकस तत्र श्लोक चतुष्टयम ये मुक्ति संगच्छते। ऑप्शन 1 है मृच्छकटिकम, 2 है वैणी संहार, 3 है उत्तरामचरित, 4 है अभिज्ञान शकुंतलम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अभिज्ञान शकुंतले। क्या कहते हैं कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रपि चतुर्थो अंका तत्र श्लोक चतुष्टयम। काव्य के जितने भी प्रकार हैं उसमें नाटक जो है विशेष सुंदर होता है, और नाटकों में भी काव्य सुंदर की दृष्टि से अभिज्ञान शकुंतलम का नाम सबसे ऊपर आता है। और अभिज्ञान शकुंतलम में भी क्या है कि उसका जो चतुर्थ अंक है, और उस चतुर्थ अंक में भी जो 4 श्लोक हैं वो बहुत ही रमणीय हैं। अभिज्ञान शकुंतलम महाकवि कालिदास विरचित 7 अंकों का एक श्रृंगार प्रधान नाटक है, जिसके नायक दुष्यंत एवं नायिका शकुंतला है। इसका आधार ग्रंथ महाभारत का आदि पर्व है। ये चौथा प्रश्न है कि साहित्य दर्पण से प्रणेता अस्ति। साहित्य दर्पण के प्रणेता पंडित राज जगन्नाथ, श्रीकंठ पदलाछनो भभूति, या दीपशिखा कालिदास, या फिर कविराज विश्वनाथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कविराज विश्वनाथ। साहित्य दर्पण संस्कृत भाषा में लिखित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ जिसे कहते हैं। लेखक इसके पंडित विश्वनाथ हैं। विश्वनाथ का समय 14वीं शताब्दी है, और इसमें 10 परिच्छेद हमें प्राप्त होते हैं। 5वां प्रश्न है कि अग्रिमा शब्द शक्ति का तात्पर्याख्य। दूसरा है लक्षण, तीसरा है अभिधा, चौथा है व्यंजना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अभिधा। अग्रिमा शब्द शक्ति अभिधा। आचार्य मम्मट ने शब्द की जो 3 शक्तियाँ मानी हैं, अभिधा, लक्षण और व्यंजना, मुख्य अर्थ की बाधिका शक्ति अभिधा है। सा मुख्यार्थो अर्थ तत्र मुख्य व्यापारो अस्य अभिधा उच्यते। अर्थात वह साक्षात संकेतित अर्थ ही मुख्य अर्थ होता है, और उस मुख्य अर्थ के बोधन में शब्द का जो व्यापार है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे गंगायाम घोषा का मुख्य अर्थ गंगा की जल प्रवाह में निवास है, पर यह अर्थ सर्वप्रथम ज्ञेय हो रहा है, जो कि अभिधा शक्ति शब्द शक्ति द्वारा गृहीत अर्थ है। इस प्रकार मुख्य अर्थ की बोधिका शब्द शक्ति
अभिधा शब्द शक्ति मानी जाती है। छठा प्रश्न है कि शब्दस्य अर्थाधिकस्य वृत्तिः। शब्दस्य अर्थाधिकस्य वृत्तिः। ऑप्शन 1 है अभिधा, 2 है लक्षणा, 3 है तत्पर्याख्या, 4 है व्यंजना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 व्यंजना। शब्दस्य अधिकस्य वृत्ति व्यंजना। आचार्य मम्मट ने शब्द की 3 शक्तियाँ ऊपर भी हमने पढ़ा, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति प्रयोजन रूप जो व्यंग्य अर्थ को बोधित कराने वाली शक्ति व्यंजना शक्ति कहलाती है। तत्र व्यापारो व्यंजनात्मक, जैसे गंगायाम घोषा ऊपरी पढ़ा, मैं उसमें सत्य पावनत्य प्रयोजन रूप व्यंग्य अर्थ का बोध कराती है। अर्थात जो व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ प्रयुक्त होती है जहाँ वाक्य तो साधारण होता है लेकिन उसका प्रत्येक पाठक अथवा श्रोता के लिए अपना अपना भिन्न अर्थ होता है, उससे उत्पन्न भाव को व्यंग्य अर्थ कहा जाता है। 7वां प्रश्न है कि केवल मंदाक्रांता छंदसी निबद्धम। केवल मंदाक्रांता छंद में निबद्ध कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन 1 है मेघदूतम, 2 है किरातार्जुनीम, 3 है बुद्धचरितम, 4 है नैषधीयचरितम। तो इसका सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 मेघदूतम। मेघदूत केवल मंदाक्रांता छंद में महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है। अगला प्रश्न है कि काल अनुसारी क्रमः। ऑप्शन 1 कालिदास भास बाणभट्ट भवभूति, 2 है भवभूति कालिदास भास बाणभट्ट, 3 है भास कालिदास बाणभट्ट भवभूति, 4 है बाणभट्ट भास कालिदास और भवभूति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भास कालिदास बाणभट्ट और भवभूति ही। कालिदास भास का समय 300 से 200 ईसा पूर्व का माना जाता है, कालिदास उसके पश्चात माने जाते हैं, और बाणभट्ट का समय 630 से लेकर 640 के बीच माना जाता है, और भवभूति का समय 750 की ईसा पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न है कि शुकनास उपदेशः वर्तते। शुकनास उपदेशः वर्तते। ऑप्शन 1 है कादम्बर्याम, 2 है दशकुमार चरिते, 3 है हर्ष चरिते और 4 है अभिज्ञान शकुंतले। तो शुकनास उपदेश जो है कादम्बरी में प्राप्त होता है। शुकनास उपदेश बाणभट्ट के कादम्बरी का ही एक अंश है। शुकनास को उपदेश का भी एक स्वतंत्र जो महत्व है, एक ऐसा उपदेशात्मक ग्रंथ है जिसमें जीवन दर्शन का एक भी पक्ष बाणभट्ट की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकता। इसमें तारापीड़ राजा जो है और नीति निपुण एवं अनुभवी मंत्री शुकनास राजकुमार चंद्रपीड़ को राज्य अभिषेक के पूर्व वात्सल्य भाव से उपदेश देते हैं, और रूप यौवन प्रभुता तथा ऐश्वर्य से उद्भूत जो दोषियों से सावधान रहने की उसमें शिक्षा इसमें दी गई है। अगला प्रश्न है करुण रस प्रधानम नाटकम। ऑप्शन 1 है अभिज्ञान शकुंतलम, 2 है स्वप्नवास दत्तम, 3 है मृच्छकटिकम, 4 है उत्तर रामचरितम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर रामचरितम। भवभूति द्वारा विरचित करुण रस प्रधान नाटक जिसमें 7 अंक है, राम के उत्तर जीवन की कथा भगवान श्री राम से संबंधित एको रसा करुण एवं निमित्त भेदात ऐसा इसमें प्राप्त होता है। और अगला प्रश्न आता है कि सर्गबंधो नाटकम गाद्य काव्यम चंपू काव्यम और महाकाव्यम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 महाकाव्यम। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायिका सुरः सदवंशा क्षत्रियो वापि धीरोदात गुणान्वितः। कि आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा कि महाकाव्य के उपयुक्त लक्षण जो इसमें बताए गए हैं कि सर्गों का निबंधन हो उसे महाकाव्य कहते हैं। उसमें धीरोदात गुणों से युक्त एक देवता तथा कुलीन क्षत्र नायक होता है, श्रृंगार वीर तथा शांत में से कोई एक अंगी रस होता है, और शेष अन्य रस गौण रस होते हैं, उसमें गौण रूप होते हैं। रूपक भेद, रूप के कितने भेद हैं? 8 9 11 10। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 10। रूप के 10 भेद हैं। नाटकम सप्रकरणम भाणम सप्रहसनम डिमः व्ययोग संबकारो वित्य यह मृगा इति 10 रूपक भेदः। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ उक्तरी काव्य लक्षणम। ऑप्शन 1 है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणवान अलंकृति पुनः क्वापि, दूसरा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तीसरा है रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, चौथा है इष्ट
आर्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वाक्यम रसात्मकं काव्यम। और ये जो तद शब्द तद दोषो शब्दार्थो सगुणवान अलंकृति मनापि, ये ममट का है। और रमणीय अर्थ प्रतिपाद का शब्द ये पंडित राज जगन्नाथ का है। और इष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली ये आचार्य दंडी का, ऐसे आचार्य दंडी ने कव्य का लक्षण दिया है। 14वां प्रश्न है कि वीररस से स्थायी भाव भवति। वीररस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन 1 है क्रोध, 2 है उत्साह, 3 है भय, 4 है विस्मय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उत्साह। वीररस का स्थायी भाव उत्साह। और जैसे 9 रस बताए गए हैं, श्रृंगारस, श्रृंगारस का स्थायी भाव है रति। हास्य रस, उसका स्थायी भाव है हास। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। रौद्र रस, उसका स्थायी भाव है क्रोध। वीर रस, उसका स्थायी भाव है उत्साह। भयानक रस, उसका स्थायी भाव जो है भय। विभत्स रस, उसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। और अद्भुत, इसका स्थायी भाव आश्चर्य। और शांत एक है जो उसका स्थायी भाव है निर्भय। अगला प्रश्न है कि कर्म आदि नाम अपनी संबंध मात्र विवक्षायाम प्रथमा, पंचमी, षष्ठी, चतुर्थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 षष्ठी। क्या कहते हैं? कर्म आदि नाम अपनी संबंध मात्र विवक्षाम षष्ठ्येव, कि जब कर्म आदियों के सामान्य रूप संबंध मात्र को बताना हो तो उसके विशेष रूप कर्मत्वादि को नहीं, जब कर्म आदियों से षष्ठी ही आती है। कारक विभक्तियाँ द्वितीय नहीं है। यहाँ संबंध शब्द का अर्थ है कि क्रिया के अन्वय है और कर्म आदियों का क्रिया से संबंध मात्र कहना हो, तो इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। 16वां प्रश्न है कि प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययभाव द्वंद्व तत्पुरुष बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अव्ययभाव। प्रायण पूर्व पद पदार्थ अव्ययभाव, पूर्व पदार्थ प्रधान हो अव्ययभाव। जिस समासिक शब्द का जो पूर्व पद प्रधान होता है उसमें अव्ययभाव समास होता है। अगला प्रश्न है कि उपपद विभक्ते बलीयसी। उपपद विभक्ते ऑप्शन 1 है कारक विभक्ति, 2 है अनुपद विभक्ति, 3 है प्रथमा व्यक्ति, 4 है ना कापी विभक्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कारक विभक्ति। उपपद विभक्ति, कारक विभक्ति, बलीयसी। सामान्य 2 प्रकार की विभक्तियाँ, एक कारक विभक्ति और दूसरी उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति के अंतर्गत कारक के लक्षणों के आधार पर जहाँ पर विभक्तियाँ आती हैं उसी को कारक विभक्ति कहते हैं। और जैसे कर्म कारक की परिभाषा कर्ता कर्म के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसी परिभाषा के आधार पर जब कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है तब उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है, क्योंकि यहाँ भी अभी विभक्ति आ रही है इसलिए। 18वां प्रश्न है कि भाषा विनिमय से साधनम। भाषा डैश डैश विनिमय से साधनम। ऑप्शन 1 है आचार, विचार, वित्त और वस्तु। ये इनमें से क्या होगा? तो भाषा विचार से साधनम भवति। भाषा नाम वर्गीकरण से आधार स्वीकृतः। भाषा के जो वर्गीकरण का आधार है क्या है? काल है, धर्म है, आकृति है या प्रकृति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आकृति है। अगला प्रश्न है कि अद्वैत सुषुप्त है देवता। अद्वैत में सुषुप्ति का देवता कौन है? ईश्वर है, वैश्वानर है, हिरण्यगर्भ है या अग्नि है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ईश्वर। जो अद्वैत आचार्य शंकर ने अद्वैत दर्शन में ईश्वर की 4 अवस्थाएं आई हैं, ब्रह्म, ईश्वर, हिरण्यगर्भ तथा वैश्वानर। इसमें पहला अवस्था ब्रह्म है, शेष 3 ईश्वर की अवस्थाएं हैं। ईश्वर नामक जो अवस्था होती है बीज अवस्था, सुसुप्त अवस्था तथा अव्यक्त कारण अवस्था कहलाता है। इससे जगत ईश्वर में अव्यक्त रूप में रहता है। और हिरण्यगर्भ नामक जो अवस्था को अंकुर अवस्था या सूक्ष्म परिणाम अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें सृष्टि का कार्य आरंभ होता है। वैश्वानर अवस्था को वृक्ष अवस्था अथवा स्थूल परिणाम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि नया दर्शन अनुसारम प्रमाणानि। नया दर्शन के अनुसार कितने प्रमाण हैं? 4, 3, 5 या 6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 3 नया दर्शन में। नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 4। नया दर्शन में 4 प्रमाण हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान।
अगला प्रश्न है कि न्याय नए वाक्यम, न्याय में वाक्य का लक्षण क्या है? तो पदवर्ण शब्द, आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानां समूह, फिर आपदा लक्षण व्यंजन और फिर पद पदार्थ योजना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आकांक्षा योग्यता सन्निधि मतम पद समूह। आकांक्षा योग्यता सन्निधि नव्य नायकों ने इसमें चौथा शर्त तत्व अर्थ ज्ञान को जोड़ दिया है। अगला प्रश्न है कि तत्व परार्थ अनुमान है अवयव। ऑप्शन 1 है त्रयः, 2 है पंच, 3 है सप्त और 4 है नव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पंच। परार्थ अनुमान में 5 अवयव होते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगम। ये अगला सूत्र है कि पराः सन्निकर्ष। ऑप्शन 1 है वृद्धि, 2 है संहिता, 3 है नदी, 4 है घी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संहिता, पराः सन्निकर्ष संहिता। अगला प्रश्न है कि आदेंग प्रतिपदिकम गुणम अपृक्तम पदम। तो आदेंग गुण, हाँ ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि न वेति। ऑप्शन 1 है विभाषा, निष्ठा, उपधा और संहिता। तो न वेति विभाषा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 न वेति विभाषा। 27वां प्रश्न है कि कादयो मावसानः, कादयो मावसानः स्वरः, अर्धस्वरः, ऊष्मणः या फिर स्पर्शः। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्पर्शः, कादमयो स्पर्शः। भारतीय आर्य अगला प्रश्न है कि भारतीय आर्य भाषासु प्राचीनतमा। ऑप्शन 1 है पाली भाषा, 2 है प्राकृत भाषा, 3 है लौकिक संस्कृत भाषा और 4 है वैदिक संस्कृत भाषा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वैदिक संस्कृत भाषा। 29वां प्रश्न है कि भारोप्य परिवार से भाषा न अस्ति। संस्कृत भाषा, आंग्ल भाषा, प्राकृत भाषा और तमिल भाषा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 तमिल भाषा। अगला प्रश्न है कि वागार्थाभिव संपृक्त वागार्थ प्रतिपत्ति ये मुक्ति रघुवंशे, बुद्धिचरिते, नैषधीयचरिते या रघुवंशे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रघुवंशे। अगला प्रश्न है कि अधस्तन युग्मानां समीचम तालिकम चुनत। वैणी श्रृंगार, स्वप्नवास दत्तम, अभिज्ञान शकुंतलम और उत्तरामचरितम। वैणी श्रृंगार ये जो है भट्टनारायण की है, स्वप्नवास दत्तम भास की है, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की है और उत्तरामचरितम भवभूति की है। अगला प्रश्न है कि यम यमी संवाद वर्तते। यम यमी संवाद कहाँ पर है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऋग्वेद। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक अनुसारम ऋग्वेद से काल खिस पूर्व। कि ऋग्वेद का काल क्या है? 3500, 5000, 2500 या 1200। तो इसका सही आंसर होगा 5000। बाल गंगाधर तिलक ने 4000 से 6000 ईसा पूर्व वेदों का रचना काल स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है कि संख्या मते विकृतियाँ। संख्या मत में कितनी विकृतियाँ हैं? ऑप्शन 1 है सप्त, 2 है नव, 3 है अष्टादश, 4 है षोडश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 षोडश। संख्या मते षोडश विकृतयः सन्ति। विकृते यत् तत्वं केवलं कार्यरूपं भवति न तु कस्यापि कारणरूपम्। ईदृशानां तत्वानां संख्या षोडशः, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत और मन ये इसमें आते हैं। अगला प्रश्न है कि संख्या नये एकादश इंद्रियाणि जायन्ते। संख्या के अनुसार एकादश जो इंद्रिय हैं उनकी उत्पत्ति किससे होती है? महत से, अहंकार से, प्रकृति से या पंच तन्मात्राओं से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अहंकारात। संख्या में एकादश इंद्रियाणि अहंकारात जायन्ते। संख्या सृष्टि प्रक्रिया में जो प्रकृति में विरूप परिणाम प्रारंभ होने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है वह महत या बुद्धि है। बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति है और अहंकार से 3 जो सत्व, रजस और तमस और सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है कि वेद पाठ से विकृत है। वेद पाठ की कितनी विकृतियाँ हैं? 3, चतस्र, नव या अष्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 8 वेद पाठ की विकृतियाँ हैं जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन। ये 8 विकृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है कि वेदस्य नेत्रम। ऑप्शन 1 व्याकरणम, छंदः, निरुक्तम, ज्योतिषम। तो इसका सही आंसर होगा ज्योतिषम।
शिक्षा व्याकरणम शिक्षा व्याकरणम छंदा निरुक्ता ज्योतिष एवं कल्प, ऐसे ये 6 वेदांग हैं। और अगला प्रश्न है वेदांतों नाम रामायण प्रमाणम, धर्मशास्त्र प्रमाणम, अर्थशास्त्र प्रमाणम और उपनिषद प्रमाणम। तो इसका सही आंसर होगा वेदांतों नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांतों नाम उपनिषद प्रमाण ये वेदांत दर्शन का ज्ञान योग की एक शाखा जिसमें व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की दिशा में उत्प्रेरित करता है और वो उपनिषदों को ही प्रमाण मानते हैं। पृथ्वी सूक्त कहाँ पर है? ऋग्वेद में है, अथर्ववेद में है, सामवेद में है और यजुर्वेद में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अथर्ववेद से। अगला प्रश्न है कि मैत्रेय शिक्षा, जो मैत्रेय शिक्षा है वो कहाँ पर है? नहीं, मैत्रेय को शिक्षा किसने दी थी? पैपलाद ने, याज्ञवल्क्य ने, जैमिनी ने या कोत्स ने? तो इसका सही आंसर होगा याज्ञवल्क्य ने। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य तथा मैत्रेय का संवाद है जहाँ पर याज्ञवल्क्य मैत्रेय को शिक्षा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है कि निरुक्ते अस्ति वेद मंत्राणाम संग्रह, वैदिक शब्दानाम निर्वचनम, फिर अवेद मंत्राणाम स्वर विवेचनम और फिर वैदिक यज्ञ प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा वैदिक शब्दानाम निर्वचनम। अगला प्रश्न है कि वेदेषु भूयिष्ठे सुक्ते स्तुतः अग्नि, रुद्र, वरुण, इंद्र। तो इसका सही आंसर होगा सबसे ज़्यादा जिसकी स्तुति की गई है वो है इंद्र, जिसकी 250 सूक्तों में स्तुति है और अग्नि की 200 पूर्ण 200 सूक्तों में इनकी स्तुति प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि शतपथ ब्राह्मणम शुक्ल यजुर्वेद का है, ऋग्वेद का है, सामवेद का है या कृष्ण यजुर्वेद का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शुक्ल यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण जो शुक्ल यजुर्वेद की मध्यम तथा कर्ण दोनों शाखाओं में उपलब्ध है। शतपथ ब्राह्मण 100 अध्यायों में व्यक्त होने के कारण इसी का नाम शतपथ ब्राह्मण पड़ा है। मध्यम दिन शतपथ में 14 कांड और 100 अध्याय तथा 7,624 कंडिकाएँ इसमें प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है कि तांडे ब्राह्मणम, तांडे ब्राह्मण किसका है? ऋग्वेद का है, शुक्ल यजुर्वेद से, सामवेद से, कृष्ण यजुर्वेद से। तो तांडे ब्राह्मण है ये जो ऑप्शन नंबर सी सामवेद का है। सामवेद के 8 ब्राह्मण हैं, कौन कौन से? एक है षड्विंश ब्राह्मण, छंदोग्य ब्राह्मण, संविधान, अर्षीय, देवताध्याय, साइंतोपनिषद ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण। और ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण, शंखाई ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण। और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपत्र ब्राह्मण। और तांडे शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद का है। नचिकेता पितु नाम श्वेत केतु यज्ञवल्क्य वाज्रसवः। तो नचिकेता के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी वाज्रसवा जो नचिकेता के पिता हैं। अगला प्रश्न है कि धर्मसूत्रम आयति शिक्षायाम छंदसी निरुक्ते या कल्पे। धर्मसूत्रों की गणना किसके अंतर्गत होती है? तो धर्मसूत्रों की गणना जो कल्प सूत्रों के अंतर्गत मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि संख्या न्याय प्रकृति विकृत है। संख्या न्याय में प्रकृति विकृत कितनी है? 5 हैं, 7 हैं, 30 हैं या 9 हैं? तो संख्या न्याय प्रकृति विकृत कानिचित तत्वानि उभय विधानी भवंती कार्य रूपाणी कारण रूपाणी च ऐसा संख्या 7। इसकी संख्या 7 है। अगला प्रश्न है कि संख्या न्याय अंतःकरणम द्विविधम, त्रिविधम, पंचविधम, चतुर्विधम। संख्या न्याय है अंतःकरणम, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, त्रिविधम। मन बुद्धि अहंकार ये अंतःकरण है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, आत्मा एक जो पुरुष, ऐसे 25 तत्व इसमें प्राप्त होते हैं। अद्वैत वेदांत जीव ब्राह्मणो स्वरूपम। अद्वैत वेदांत में जीव ब्राह्मण का स्वरूप है। जीव एव ईश्वरः, जीव एव ब्रह्मा, जीव एव अज्ञानम और जीव एव अज्ञानम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 ये जीव एवं ब्रह्मा। अंतिम प्रश्न है कि अनुबंध कितने हैं? अनुबंध चतुर्विधा, त्रिविधा, पंचविधा या षटविधा?
तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, चतुर्विधा। कौन कौन से हैं? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये 4 संबंध दिए थे। कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो हमने इस कक्षा में हल किए। कक्षा में अंत तक जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।